अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 2 दिसंबर 2025 है। इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल के बिलाखिर दरवाजे खुल गए हैं। उनकी एक बहन को मुलाकात की इजाजत मिली है और इस वक्त अडयाला जेल के बाहर की सूरत हाल क्या है, क्या वहां पर जो इमरान खान से मुलाकात की इजाजत मिली उसको उसके बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज को जारी रखेगी और इमरान खान की सेहत से मुतालिक गर्दिश करने वाली खबरों की तस्दीक आज कैसे हो जाएगी, इससे मुतालिक तो हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन साथ हम ये भी बात करेंगे कि क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की हिकमत अमली कामयाब हुई है या फिर उनके ऊपर जो आज तनकीद हो रही है मुसलसल, वो तनकीद जायज़ है। और उसके अलावा ये भी कि आज ही के दिन में जस्टिस सरफराज डोगर, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जिनके पास इमरान खान के मुकदमात समेत कई अहम तरीन मुकदमात आते हैं, उन्होंने एक मरतबा फिर फरार कैसे इख्तियार किया है। और आखिर में ये कि उन्होंने अपने साथी जज जस्टिस जहांगीरी के केस में, जिसमें ऑलरेडी उनके खिलाफ एक ऑर्डर पास हो चुका, सुप्रीम कोर्ट उनके इकदाम को गलत करार दे चुकी, उन्होंने एक मरतबा फिर तमाम तर अदालती नज़ायर और तमाम तर कवानीन की खिलाफ वर्जी कैसे की है, इससे मुतालिक भी हम गुफ्तगू करेंगे। वीडियो के आखिरी हिस्से में हम आगाज़ करेंगे उस अहम तरीन जो है वो मुलाकात के हवाले से, जिसकी वजह से पिछले 4-5 दिन से, बल्कि पिछले 1 हफ्ते से काफ़ी कियोस नज़र आ रहा था। इमरान खान से मुलाकात नहीं हो पा रही थी उनके अहले खाना की, और आज 4 हफ्ते के बाद उनकी एक बहन डॉक्टर उज़्मा खान को उनसे मुलाकात की इजाज़त दी गई है। और अब से कुछ देर कबल डॉक्टर उज़्मा खान जो है वो इमरान खान से मुलाकात के लिए जो अडयाला जेल के बाहर फैक्ट्री नाका है, वहाँ से अडयाला जेल के अंदर रवाना हुई, और जाते हुए उन्होंने इस बात पर खुशी का इज़हार भी किया कि कम से कम किसी एक को मिलने तो दे रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि वो आकर मीडिया से गुफ्तगू करेंगी। अभी जिस वक़्त मैं आपसे ये गुफ्तगू कर रही हूँ, तकरीबन शाम 5 बजे का वक़्त है, और इस वक़्त की सिचुएशन ये है कि मुलाकात के बाद जो है वो उज़्मा खान अडयाला जेल के बाहर आकर के कारकुनान के दरमियान में मीडिया से गुफ्तगू करेंगी। तो बहरहाल इमरान खान की सेहत के हवाले से गर्दिश करने वाली खबरें, उनकी ज़िंदगी से मुतालिक गर्दिश करने वाली खबरें आज दम तोड़ भी सकती हैं। और उसके अलावा ये भी कि इमरान खान के साथ क्या वाक़ई ही जेल के अंदर इस दौरान कुछ हुआ या नहीं, ये भी कन्फर्म हो जाएगा। उनकी फैमिली का या उनकी पार्टी का मेन कंसर्न ये था कि दुनिया भर के अंदर जो है वो इस किस्म की मुतज़ाद खबरें चल रही थी कि जिन पर हुकूमत वक़्त ये तस्दीक कर दे कि नहीं, इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं। अब जिस वक़्त हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, तो सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आज अडयाला जेल के बाहर जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, और उसके साथ ही उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एक टीम जो है, वो इमरान खान के मुकदमात के हवाले से चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के जो है वो सेक्रेटरी से भी मिली। और आपको पता है कि जजेस के सेक्रेटरी से मिलना कोई ऐसी कामयाबी नहीं होती। उनसे मिलकर बैरिस्टर गौहर और उनके साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चंद वुकला ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। लेकिन जितनी धीमी आँच पर बैरिस्टर गौहर जो है वो हुकूमत को रखते हैं, उससे उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी किस हद तक पहुँचेंगे, हम सब इस बात का बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं। बहरहाल, इमरान खान से मुलाकात क्यों हुई? आज के दिन क्यों? क्योंकि बार-बार ये गुफ्तगू हो रही थी और बात हो रही थी कि वो जो अहम तरीन एक नोटिफ़िकेशन है, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का है, उस नोटिफ़िकेशन से पहले इमरान खान से मुलाकात होने नहीं दी जाएगी। अब जब ये बात तूल पकड़ी, इस बात ने ज़्यादा जो है वो हवा पकड़ी, ये बात ज़्यादा डिस्कशन में आई, इंटरनेशनली कुछ गलत खबरें, कुछ फेक खबरें जो हैं वो कुछ अफ़गानी और इंडियन मीडिया चैनल्स ने उठाई। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और फिर मुल्क भर में भी इस बात पर तशवीश हुई कि क्या ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान से मुलाकात इसलिए नहीं कराई जा सकती कि एक मखसूस नोटिफ़िकेशन नहीं हुआ, या इमरान खान की सेहत वाक़ई ही बिगड़ चुकी है, जिसकी वजह से, या उनके साथ जेल में कुछ ऐसा हो चुका है जिस वजह से उनसे मुलाकात नहीं कराई जा रही। जब कुछ आज़ाद हलकों ने, कुछ ऐसे हलकों ने जो कि हुकूमत के भी करीब हैं, इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद ये गुफ्तगू होने लगी कि ये जो सारे का सारा मामला है, ये किस तरफ को जाएगा? किया क्या जा रहा है? आखिर हुकूमत को क्या डर है? या मौजूदा निज़ाम को क्या डर है? भई, आपने 26वीं तरमीम कर ली, आपने 27वीं कर ली, आपने पूरे का पूरा निज़ाम अपने मुताबिक अपने ताबे कर दिया, अदालतें आपके कब्ज़े में हैं, हर इदारा आपके कब्ज़े में है, सब कुछ आपके मुताबिक, दुनिया जो है वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर आपके साथ खड़ी है, तो खौफ किस बात का है? इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं हो सकती? तो राना सनाउल्लाह साहब ने और तलाल चौधरी साहब ने और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ जो है वो जो अरकान असेंबली हैं और वुज़रा हैं, उन्होंने मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म्स पर बैठकर इस बात का इज़हार किया कि अगर इमरान खान से मुलाकात करवा दी गई, तो इमरान खान नवंबर के आखिरी हफ्ते में किसी भी किस्म की कॉल दे सकते हैं। तो हम बार-बार ये बात कर रहे थे कि नवंबर गुज़र जाने के बाद, वो मखसूस डेट गुज़र जाने के बाद, जो 27 नवंबर और 29 नवंबर की थी, जिसमें जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं
उनका जो टर्म है, वो पूरा होकर वो जो अमेंडमेंट हो चुकी है सैफी तरमीम की, एक तो उनका ओहदा जो है वो उसकी मुद्दत बढ़ गई है 5 साल, और दूसरा ये कि उनको सीडीएफ भी बना दिया गया है, तो वो जो टर्म है उनकी, वो ऑटोमैटिक जब इंक्रीज़ हो जाएगी, नोटिफ़िकेशन हो या ना हो, इमरान खान से मुलाकातें हो जाएँगी, बहाल हो गई हैं। तो इमरान खान से उनकी एक बहन की मुलाकात आज कराई गई, अलीमा खानम साहिबा की तो वैसे ही कोई 1.5 माह से ज़ायद हो गया, उनकी मुलाकात 6 हफ्तों से नहीं कराई जा रही है। डॉक्टर उज़्मा को ही जाने की इजाज़त थी इससे कबल भी, आज भी उनको जाने की इजाज़त दी गई है, वो इमरान खान दी गई है, तो वो इमरान खान के इसका पैगाम जो है वो लेकर तो आएँगी। लेकिन अगेन जो मैंने शुरू में आपसे बात की, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने ऐलान किया फ्राइडे को उन्होंने ऐलान किया थर्सडे को जब वो बैठे एहतजाज के लिए इमरान खान से मिलने के लिए गए, मुलाकात नहीं कराई गई, पूरी रात धरना दिया, धरने के बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचकर उन्होंने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से मुलाकात की कोशिश की, जुम्मे को वो मुलाकात नहीं हो सकी, और उस मुलाकात के बाद उन्होंने ऐलान किया कि भाई हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी एहतजाज करेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि इमरान खान से हर हफ्ते में 2 दिन मुलाकात कराई जाए, उनकी फैमिली और फिर उनके रुफ़का और वुकला की। तो जब उसको पूरा नहीं किया जा रहा, तो हम एक एहतजाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और दूसरा एहतजाज अडयाला जेल के बाहर करेंगे। जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पंजाब है, वो काफ़ी एक्टिव थी, और उन्होंने मतलब आलिया हमज़ा साहिबा की क़यादत में, चूँकि वो पाकिस्तान पीटीआई जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पंजाब है, उसको हेड करती हैं, तो उन्होंने वहाँ से जो है वो काफ़ी सारे अपने कारकुनान को भी मूव किया। हम मुख्तलिफ ग्रुप्स में देख रहे थे, मुख्तलिफ जगहों पर जो उसके विजुअल्स भी आए, वहाँ पर लोग पहुँचे। एतराज़ ये हुआ, और मुख्तलिफ हमारे सहाफ़ी भी ये कहते नज़र आ रहे हैं कि सुहेल आफरीदी खुद क्यों नहीं पहुँचे? एज़ अ सीएम अगर इमरान खान की बहनें वहाँ पहुँच सकती हैं, अगर पीटीआई के मुख्तलिफ अरकान असेंबली पहुँच सकते हैं, जिनकी मुलाकात का दिन भी नहीं है, वो जा सकते हैं, तो फिर वज़ीर आला खुद क्यों नहीं जा सकते? ये उनकी हिकमत अमली में क्यों आया? वो क्यों जुमेरात का इंतज़ार करते हैं? वो क्यों इंतज़ार करते हैं कि जब उन्हीं की मुलाकात का दिन हो तो वो जाएँगे, वो आगे-पीछे क्यों नहीं जा सकते? अब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी जो हैं, उन्होंने एक 24 घंटे का धरना दिया। उस धरने के बाद इतना हुआ था उस दिन कि इमरान खान की सेहत को लेकर चूँकि बहुत मुतज़ाद खबरें जो है वो बुध को सर्कुलेट करना शुरू हुई, और फिर वो सर्कुलेशन जो है उन खबरों की वो बढ़ी, वो थर्सडे को ज़्यादा इंटेंस हो गई, फ्राइडे को ज़्यादा उस पर बात होने लगी, तो सुहेल आफरीदी ने ऐलान कर दिया जी, उन्होंने कहा कि हम तो मंगल को जो है वो एहतजाज करेंगे, केपी के अंदर भी मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज करेंगे, और हम जो है वो अडयाला जेल के बाहर भी एहतजाज करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी एहतजाज करेंगे। खुद वो किसी भी एहतजाज में नहीं आए, जिसकी वजह से बहुत सारा क्रिटिसिज़्म हुआ। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा-सा बैलेंस आउट कर देखें, तो हिकमत अमली कामयाब ज़रूर हुई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक प्रेशर जो है वो क्रिएट करने में कामयाब हुई सियासी तौर पर। गो कि बहुत सारे लोग उसको एक अलग नाम देते हैं उनके उस प्रेशर को कि भई ये अपने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके कुछ भी कर लेते हैं, ब्लैकमेल कर लेते हैं, इनके पास एक फ़ोर्स है, ब्ला, ब्ला, ब्ला। बहरहाल उस लेवल पर कामयाबी ज़रूर मिली, लेकिन दूसरी साइड पर सुहेल आफरीदी के ना आने से बहुत सारा एतराज़ भी हुआ। जहाँ एक बार बहुत सारे लोग इसकी वजह ये बताते हैं कि सुहेल आफरीदी की आज चूँकि जो अमरीकी सिफ़ारतकार हैं अमरीकी सिफ़ारत खाने के अफ़राद हैं, उनसे जो है वो मुलाकात होनी थी, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका ने खैबर पख्तूनख्वा की दहशतगर्दी के मामले पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल है, और जो ओवरऑल सिचुएशन है, उस पर उन्होंने जो है वो सुहेल आफरीदी से मुलाकात करनी थी। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मौक़िफ़ ये है, या पीटीआई के बहुत सारे जो चाहने वाले हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि भई वज़ीर आला के और अमूर है, उनका वहाँ होना भी ज़रूरी था, बाकी पार्टी है वो कर सकती है। अब इसमें एक पहलू ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सिर्फ़ सुहेल आफरीदी का नाम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सिर्फ़ अली अमीन गंडापुर का नाम भी नहीं थी। सवाल ये था कि वो सूबे के सीएम थे, ये भी सूबे के सीएम हैं, उनके हाथ में क्या था, इनके हाथ में क्या है? सुहेल आफरीदी अभी तक जहाँ तक बात चली है, उनकी हिकमत अमली ये है कि वो हर किस्म के लोगों से मिल रहे हैं, और वो एक वो जो नैरेटिव क्रिएटेड है कि भई कुछ फ़ेवरेट्स होते हैं, उनसे मुलाकातें करते हैं वज़ीर आला या आला ओहदों पे पहुँचने के बाद, और हिकमत अमली उसके मुताबिक मुरतब करते हैं, वो उस नैरेटिव को किल कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने इमरान खान से मिलने की मुतअद्दिद बार कोशिश की, 15 अक्टूबर को वो सीएम इलेक्ट हुए, अब हम लोग 15 नवंबर गुज़र जाने के बाद आज 1.5 माह बाद दिसंबर में इस बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। इस 1.5 माह में यानी पिछले अ जो है वो 6 हफ्तों में सुहेल आफरीदी की कोई मुलाकात इमरान खान से नहीं कराई गई, और मुख्तलिफ जो लेवल्स हैं, यहाँ तक कि सबसे आला जो इस मुल्क के सबसे ताकतवर तरीन शख्स भी समझे जाते हैं, उन तक से भी मुलाकात का मामला अभी तक सुहेल आफरीदी का नहीं जो है वो आगे बढ़ पाया, जिस वजह से सख्त डेडलॉक जो है वो हमें मुख्तलिफ जगहों पर नज़र आता है। तो सुहेल आफरीदी के अपने इनकार की वजह से भी उनको कई मुश्किलात दरपेश हैं, जो अली अमीन गंडापुर को दरपेश नहीं थी, क्योंकि उन्होंने इनकार किया नहीं था, ही वाज़ ऑल फाइन, वो तो दरमियान सा रास्ता निकाल कर चलने वालों में से थे। अब
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अंदरूनी लड़ाइयाँ भी हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सिर्फ सुहेल आफरीदी का नाम है नहीं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुख्तलिफ जो है वो मज़ीद रहनुमाओं की भी जो है वो जमात है, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो जमात है जिसके अंदर वुकला की एक फ़ौज है, जिसके पास सेनेटर्स हैं, जिसके पास एक्टिव एमएनएज़ हैं, जिनका नाम है, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ इलाकों से है, जो हमें नज़र कहीं नहीं आते। वो आज जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज था, तो सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब से हम लोगों के एक कोलीग हैं फैसल अब्बास खर, उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा जी कि आप वो सिक्योरिटी वर्कशॉप के अंदर आप नज़र आए, तो सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कहा कि देखिए वो पाकिस्तान का सबसे अहम फोरम है, वहाँ पर हमारी मौजूदगी ज़रूरी थी, हमने इमरान खान का केस वहाँ पर भी उठाया। तो इस किस्म की तौजीहात के साथ जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चलेगी और पार्टी को नहीं मालूम होगा और पार्टी पॉलिसी जो है वो उस चीज़ के ऊपर कुछ और है, और पीटीआई अपनी एज़ अ पार्टी जो है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से और अपनी ऑनलाइन जो प्रेज़ेंस है या अपना फॉलोवर है, उससे अपना कट ऑफ कर लेगी, तो फिर पार्टी पॉलिसियों पर भी सवाल उठता है। फिर सारा जो बर्डन है या सारा जो बैगेज है, वो सिर्फ़ वज़ीर आला के ऊपर नहीं आता। लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि यही मयार जो है वो अली अमीन गंडापुर के लिए भी होना चाहिए था, लेकिन अली अमीन गंडापुर खुद अपनी उस पार्टी का वो जो एक सेपरेटिस्ट ग्रुप था, उसको लीड करते थे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कम से कम ये किया है कि आने के बाद अपनी पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स का शिकार होने के बजाय अपनी एक हिकमत अमली रखी है, अपनी एक टीम रखी है। तो अगेन उनका एक हनीमून पीरियड चल रहा था, इमरान खान से मुलाकात के बाद उनको कोई हिदायत मिलती हैं, वो करे ना करे वो एक बात है, लेकिन हमारे बहुत सारे जो कोलीग्स हैं वो आज ये कमेंट करते नज़र आए कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने ट्रेन मिस कर दी है। इस सारी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए कि सुहेल आफरीदी की मुलाकात वहाँ अमरीकी कुंसल खाने के जो है वो नुमाइंदगान से होनी थी, और वो इस्लामाबाद एहतजाज में नहीं आए, लेकिन कॉल उन्होंने ही दी थी, पीटीआई ने एहतजाज किया, इस हद तक कामयाब हुआ कि जो मुलाकात है वो इमरान खान की किसी एक बहन की हो गई। इसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हिकमत अमली दुरुस्त है या फिर सुहेल आफरीदी जो है वो उन्होंने गलती की, उन्होंने वाक़ई ही ट्रेन मिस कर दी, उनको आना चाहिए था। ही इज़ नॉट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, उनको लीड करना चाहिए था। वो अपने सूबे को हर दूसरे रोज़ छोड़कर आकर यहाँ पर बैठ सकते हैं। जब वो यहाँ आकर बैठते हैं, एतराज़ उठता है कि जी आपका सूबा तो जल रहा है। आज देखिए बनू के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर के समेत जो है वो उनके अमले को दहशतगर्दों ने किस तरह से शहीद कर दिया। इस किस्म के वाक़यात जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तवातुर के साथ हो रहे हैं। वहाँ पर ये सिचुएशन बनाई जा रही है कि जी हमने ऑपरेशन करना ही करना है। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के अलावा और कोई हल नहीं है। सुहेल आफरीदी ये समझते हैं कि वहाँ के स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चला जाए। अगर वहाँ के स्टेक होल्डर्स आमादा होंगे, रज़ामंद होंगे, तो फिर मिलिट्री ऑपरेशन हो या जिस भी तरीके से दहशतगर्दी को जो है वो ख़त्म करने का प्लान हो, वो जो है वो बरूए कार लाया जा सकता है। तो ये वाला जो वाली पूरी की पूरी जो हिकमत अमली है, इसको लेकर के इसको मद्देनज़र रखते हुए ये तय करना, ये फैसला करना मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ कि सुहेल आफरीदी ने दुरुस्त किया या गलत। मेरी नज़र में उनके पास सूबे के अमूर भी हैं। उनके पास जो है वो उनके बैगेज पे बहुत कुछ है, वो बहुत सारे मामलात को देख रहे हैं, फिर प्रेशर बहुत सारा है, फिर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा बहुत सारा है, फिर जब वो इस्लामाबाद में आके बैठते हैं तो कहा जाता है जी सूबा वहाँ पर जल रहा है। हम जैसे लोग भी कहते हैं कि जी सूबे को भी आपकी ज़रूरत है, आप हर वक़्त यहाँ आकर बैठे रहेंगे। तो अपनी मुलाकात के दिन आए, आज मुलाकात का उनका दिन नहीं था। हाँ, वो इज़हार यकजहती के लिए आ सकते थे, लेकिन वो नहीं भी आए, तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। बाकी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है वो ज़रूर वहाँ पर थी। लेकिन अगेन बहुत सारे लोगों का मैंने आपको बताया कि ये मौक़िफ़ है कि वो वज़ीर आला है, उनको मनसब और उनको वोट और उनको मैंडेट इमरान खान के नाम पर मिला है। इमरान खान से मुलाकात से मुतालिक जब उन्होंने खुद ही एक एहतजाज की कॉल दे रखी थी, तो उनको उसको लीड करना चाहिए था। तो इस बात में भी वज़न ज़रूर है। आप अपने कमेंट में ज़रूर मुझे ये बताइएगा कि क्या होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। दूसरी अहम बात ये है कि इमरान खान से मुलाकात तो होगी, इमरान खान बहुत सारी बातें करेंगे। अलीमा खानम साहिबा जो है, वो उनसे मुलाकातें इसलिए रोकी गई थी कि अलीमा खानम साहिबा जो है वो बड़ी सख्त गुफ्तगू करती हैं और उनके बारे में बाकायदा अली अमीन गंडापुर के थ्रू ये प्रोपेगेंडा करवाया गया, जिसकी वजह से जो शायद मेरी नज़र में अली अमीन गंडापुर के जाने की बड़ी वजह भी बना कि कहा गया कि जी जो अलीमा खानम है वो तो एमआई के साथ कनेक्टेड हैं, तो अलीमा खानम जो है वो तो बराह रास्त जो है वो राब्तों में है और वो तो एजेंट है और ये है वो है। इमरान खान की बहनों पर इल्ज़ामात आयद किए गए, जिसके बाद ज़्यादा हालात अली अमीन गंडापुर के ख़राब हुए और विद इन डेज़ जो है वो उनको वज़ारत छोड़नी पड़ी। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का फॉलोअर, हम अच्छा कहें बुरा कहें, चाहे वो पीएमएलएन का हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो, जब आप इस किस्म के ज़ाती हमले करेंगे और एक ऐसे वक़्त पर करेंगे जब पार्टी ऑलरेडी सफ़र कर रही है और आप जो है वो एक ऐसे शख़्स के अहले खाना के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं जो एक्चुअली आपकी पार्टी का फाउंडर और पैट्रन इन चीफ है, और उसके अहले खाना का टोटल मोटिव ये है कि वो इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं या उनकी वेल बीइंग के लिए कंसर्न है या उनकी अदम मौजूदगी में मामलात को देख रहे हैं। ऐसा बेगम कुलसूम नवाज़ ने भी किया था। मुस्लिम लीग नून का फॉलोअर ये नहीं कर रहा था या मुस्लिम लीग नून के किसी वज़ीर मशीर में ये हिम्मत नहीं थी कि वो ये करे। इस तरह मोहतरमा का टाइम था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो उनके ऊपर कीचड़ उछाले। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी। तो बहरहाल ये एक पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है व्हिच इज़ क्वाइट अनफॉर्च्यूनेट, क्योंकि आप
अगर मेन लीडर्स को उठा करके इस तरह से सियासी इंतकाम का निशाना बनाओगे तो उनकी फैमिलीज़ को अल्टीमेटली आना पड़ता है फॉर द टाइम बिंग। हाँ, अगर वो मुस्तकिल तौर पर वो पिदरशाही का निज़ाम ना चल पड़े, तो वो एक अलग बात है। तो ये जो नेपोटिज़्म या जिसको पिदरशाही कहते हैं, ये मामला ना हो तो भी सियासत जो है वो उसके मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं। तो आज इमरान खान क्या कहेंगे? मैं कहना ये चाही थी कि हलीमा खानम साहिबा को रोका गया, उनके हवाले से प्रोपेगेंडा किया गया, तो डॉक्टर उज़्मा जो है इमरान खान की छोटी बहन, वो सबसे ब्रूटली बात करती हैं। मतलब सबसे ब्रूटल और ब्रूटली ऑनेस्ट किस्म का जो रवैया है वो उनका है उनकी बहनों में। क्योंकि जो नौरीन खानम है, बड़ी जो बहन है इमरान खान की, वो जब वो गुफ्तगू करती है तो उनकी गुफ्तगू में ऑटोमैटिकली एक शफ़क़त होती है। जो डॉक्टर उस्मा खान है, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो इमरान खान से बहुत क्लोज़ भी हैं, वो इमरान खान की बहुत लाडली भी हैं, वो छोटी भी हैं और वो जब मिलकर आती है तो शी इज़ वेरी इमोशनली क्लोज़ विद हिम। होता है बहन-भाइयों के दरमियान ये, तो जब वो गुफ्तगू करके आती हैं तो वो एज़ इट इज़ जो नाम है, जो करना है वो करती हैं। आपको याद होगा कि जब पिछले से पिछले हफ्ते जब इमरान खान की बहनों की मुलाकात नहीं कराई गई थी और उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो डॉक्टर उस्मा खान ने वहाँ बड़ा क्लियरली ये कहा था कि भई आप लोग सब आए ना आएँ, हम अपने भाई के लिए जाएँगे, हम वहाँ बैठेंगे, हम धरना देंगे और हम मुलाकात करके आएँगे, चाहे ये किसी का भी कोई कानून क्यों ना नाफ़िज़ हो। उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ़ का नाम भी लिया, उन्होंने मौजूदा निज़ाम के सब लोगों का नाम भी लिया। तो बहरहाल आज इमरान खान जो भी कहेंगे, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एज़ इट इज़ बाहर आएगा। सेकेंडली ये कि आज ही के दिन के अंदर जस्टिस सरफराज डोगर से मुलाकात के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत ने काफ़ी तग-ओ-दो की कोशिश की। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस पहुंचे, बैरिस्टर अली ज़फ़र की सरबराही में वकला हैं, मिल सकते हैं, सीनियर्स हैं, कोलीग्स हैं। जस्टिस डोगर के भी पुराने, लेकिन जस्टिस डोगर ने मिलने से इनकार कर दिया क्योंकि जस्टिस डोगर को ये इजाज़त नहीं है कि वो इन अमूर को देखें। जस्टिस डोगर ने इससे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मुख्तलिफ टाइम जो है वो हलीमा खानम साहिबा को बुला करके चैम्बर में एंटरटेन किया है, उनसे बात की है, उनसे गुफ्तगू की है, लेकिन अब कुछ अरसे से वो ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये उनके लिए वाहिद राह फ़रार है कि जब वो कर देते हैं बात तो फिर एक ट्रोलिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है कि जी आपने तो कहा कि मैं ऑर्डर दूँगा, आपने तो आज तक वो सर्टिफाइड कॉपी नहीं दी जिसमें आपने अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को कहा कि जी जो ऑलरेडी मैनुअल के तहत मुलाकातें तय हैं वो कराई जाए। तो जस्टिस सरफराज डोगर को जहाँ-जहाँ लगता है कि नहीं मैं फँस सकता हूँ, मेरा मसाइल आ सकते हैं, मेरे ऑर्डर की वायलेशन की बात हो सकती है, पब्लिक में ह्यूमिलिएशन हो सकती है, तो वो कहते हैं कि बेहतर है कि मैं ऐसे ह्यूमिलिएट हो जाऊँ कि मैं मिलूँ ना, बजाए इसके कि मैं कोई अमल दरामद कराऊँ या मैं कोई ऐसा वादा कर बैठूँ जिस पे मेरा बस तो चलता नहीं है और मैं तो अमल दरामद कर नहीं सकता, फैसला साज़ तो कोई और है। तो इसलिए वो आज मिले ही नहीं, एक मर्तबा फिर उन्होंने फ़रार इख्तियार की। आखिर में आज ही के दिन में जस्टिस सरफराज डोगर ने एक और हरकत भी फ़रमाई। उन्होंने जस्टिस आज़म खान के साथ बैठ के डिवीज़न बेंच के अंदर एक मर्तबा फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ मुकदमे को उठाया। मियाँ दाऊद एडवोकेट की दरख्वास्त थी, उन्होंने केस को जल्द समाअत के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की। उस मुतफर्रिक दरख्वास्त को सुने बगैर केस को आज यानी 2 दिसंबर को मुकर्रर किया गया। मुकदमे की समाअत हुई तो जस्टिस डोगर ने कहा कि जी देखिए हम केस के मेरिट्स पर नहीं जाते, लेकिन हम एचईसी से ना कराची यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड मंगवा लेते हैं। केस को प्रोसीड किए बगैर केस के मेरिट्स को टच करते हुए जस्टिस सरफराज डोगर ने अपनी काबिलियत को एक मर्तबा फिर साबित करते हुए कहा कि मैं केस के मेरिट्स को टच नहीं कर रहा। जस्टिस जहांगीरी का केस याद रहे, ये वो मुकदमा है कि जस्टिस जहांगीरी की डिग्री दुरुस्त नहीं है लॉ की। जस्टिस जहांगीरी बगैर लॉ की डिग्री के एज पर दिस केस मुबैना तौर पर इस जो है वो इतना अरसा लॉ भी प्रैक्टिस करते रहे। लॉ प्रैक्टिस करने के बाद वो एडवोकेट जनरल के ओहदे पर भी फाइज रहे, वो प्रोसिक्यूटर भी रहे नैब के गालिबन, और इस मौजूदा निज़ाम के अंदर मौजूद वज़ीर कानून के बहुत करीब भी रहे। उनका सर्कल इस ताकतवर जो तबका है उसके बहुत करीब रहा भी है। और जस्टिस जहांगीरी जो हैं उनका वाहिद कसूर ये निकला कि अच्छा वो जज भी बन गए उसी डिग्री के साथ, वो पिछले 4 सालों से साढ़े 4 सालों से सर्व भी कर रहे हैं। और उनका कसूर ये निकला है कि चूँकि वो सर्व तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एजेंसियों की अदलिया के अंदर मुदाखलत से मुतालिक खत लिख दिया और बताया कि उनके घर में, उनके कमरे में, उनकी बेटी के कमरे में कैमरे नस्ब किए गए और ये दुरुस्त इक़दाम नहीं था। वहाँ से जाकर जो एक टेम्परेचर था वो उस हद तक बढ़ गया कि बस वो बर्निंग पॉइंट था, वो जो है वो एक्सप्लोजन का पॉइंट था और वहाँ से जाके जजेस ने खत लिख दिया। तो जस्टिस जहांगीरी का कसूर लंबा था। कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट से जिस तरह से उनकी डिग्री को मनसूख करवाया गया, जिस तरह से उनकी डिग्री की तनसीख की गई, इस बारे में मैं कई मर्तबा गुफ्तगू कर चुकी हूँ। ये सिर्फ़ आपकी याद दहानी के लिए कि जस्टिस सरफराज डोगर, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी उनको बचा नहीं सका था और उनके फैसले को कूड़ेदान में फेंका था जब उन्होंने जस्टिस जहांगीरी को काम से रोक दिया था आज से 2 माह कबल सितंबर के अंदर। तो तब भी जो है वो उस फैसले में भी कहा गया था कि जस्टिस जहांगीरी के केस के अंदर जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान बैठकर बगैर ये बात तय किए कि आपका दायरा इख्तियार भी बनता है इस मुकदमे को सुनना या नहीं सुनना, कैसे ही कोई भी जवाब मांग सकते हैं, कैसे किसी जज को काम से रोक सकते हैं। आज उन्होंने एक मर्तबा फिर
अपना दायरा इख्तियार तय किए बगैर केस के मेरिट्स को टच करते हुए ये कहा कि मैं मेरिट्स को टच नहीं कर रहा और मैं एचईसी से जो जस्टिस जहांगीरी की डिग्री है उससे मुतालिक जो है वो मैं जवाब मांग रहा हूँ। और उन्होंने रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया। केस का रिकॉर्ड केस के मेरिट से बगैर तलब नहीं होता, लेकिन जस्टिस जहांगीरी की कोई अलग किस्म की जूरिस्प्रूडेंस है और हम सबको पता है कि वो जूरिस्प्रूडेंस एक और कानून से है जो कि आइन के एक आर्टिकल के तहत कायम है। उसका ताल्लुक जो है वो आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 175 जो कि जुडिशरी से मुतालिक है या उससे आगे तमाम शिकें उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो बहरहाल जस्टिस जोगर ने एक मरतबा फिर निज़ाम को बेहतरीन सर्व किया है और अपने ओहदे की लाज रखी है कि किस वजह से उनको यहाँ पर लाया गया। हम दोबारा गुफ्तगू करेंगे, वीडियो लंबी हो रही है और हम उसमें बात करेंगे जस्टिस मोहम्मद आसिफ जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही जस्टिस जोगर के साथ तबादला होकर आए जज थे। उनके बेटे की गाड़ी से इस्लामाबाद की शारा दस्तूर पर 2 लड़कियों के कुचल के मरने की और उन लड़कियों के कम उम्र लड़कियाँ थी, नौजवान लड़कियाँ थी, 27 और 26 साल उनकी उम्र थी। उनके अहले खाना के साथ जस्टिस मोहम्मद आसिफ की क्या जो है वो साज़बाज़ रही और मामला कहाँ तक पहुँचा है और इमरान खान ने मुलाकात में क्या कहा, ये अगली वीडियो की सूरत में आपके सामने आज ही रखूँगी। मुझे फ़िलवक़्त इजाज़त दीजिए। अपने फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के माने।